ऐसी सुनी जिससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी को दिया। अच्छा, हनुमान जी के बिना राम जी का काम नहीं चला। देखो कितनी अच्छी बात, राम जी का काम हनुमान जी के बिना नहीं चला। और कभी द्वापर युग में भगवान कृष्ण का भी चरित्र पढ़ना तो भगवान कृष्ण का भी काम बिना हनुमान के नहीं चला। दोनों को जरूरत पड़ी। हनुमान जी महाराज की एक चरित्र की द्वापर युग की चर्चा हम आपको बता दें। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए, दोनों योद्धा हैं एक समान, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन है वैसे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान, अर्जुन वैसे हनुमान, दोनों योद्धा एक समान है। जैसे अर्जुन को श्याम प्रिय है, हनुमान जी को राम प्रिय है। तो एक घटना घटी। एक दिवस भगवान कृष्ण ने अर्जुन से फूल मंगाए। पूजा के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन इधर आओ। जी महाराज, एक काम करो, हमें पूजा के लिए फूल चाहिए। जाओ, जहां कदली वन में वीर बजरंग बली विराजमान, उन्हीं हनुमान जी का जहां अवतार हुआ, उसी वन में अर्जुन जी आ गए। पुष्प लाने के लिए कदली वन में आए। हनुमान जी वहीं केलों के पत्तों के बीच में छिपे बैठे। द्वापर युग की घटना, हनुमान जी केलों के पत्तों के बीच में छिपे बैठे। अजर अमर हैं हनुमान जी तो, और पत्तों के बीच में चुपकर बैठ कर के हनुमान जी क्या कर रहे? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम के बीच में बैठकर सीताराम का कीर्तन कर रहे। सीताराम 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 सीताराम। इतने में अर्जुन जी आए। अर्जुन जी आए बाग में तो पवन पुत्र थे जहां केलों के पत्ते लंबे चौड़े। अर्जुन जी कहा, बताओ हमारे भगवान को चोर कह दिया, अच्छा नहीं लगा। तो अर्जुन जी बोले, तुम किसके भक्त हो? हनुमान जी ये सब विनोद में कह रहे हैं। हनुमान जी बोले, राम जी के। अर्जुन जी बोले, तुम हमारे भगवान को ऐसा कह रहे हैं, क्या तुम्हारे भगवान कम है? हनुमान जी बोले, हमारे भगवान ने क्या किया है? अरे बोले, तुम्हारे भगवान इतने ही ताकतवर थे तो बंदर भालुओं से पत्थर उठवा करके समुद्र पर पुल बनवाते। अगर वो इतने ही ताकतवर थे तो बाणों का पुल बना करके ना चले जाते पार। हनुमान जी बोले, ऐसा नहीं है। दरअसल सेना बहुत ज्यादा थी, बानर कोई साधारण नहीं, सब बड़े बड़े थे, इसीलिए भगवान ने मजबूत पुल बनाया। अर्जुन जी बोले, कितने भी बड़े बड़े बानर हो, प्राण त्याग दे। हनुमान जी बोले, पक्का? बोले, पक्का है। हनुमान जी बोले, तो हमारा भी वचन है, अगर पुल नहीं टूटेगा तो तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। शर्त लग गई। और जब शर्त लगी, अर्जुन जी हनुमान जी को देखकर कहे, अभी बांध कर पुल दिखला दूं, चलिए सिंधु किनारे। चलो समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे गए, हनुमान जी गए, अर्जुन जी गए, खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े भये, अर्जुन जी ने अपना बाण उठाया, धनुष लिया, बाण उठाया। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। आनन फानन में बाण का, कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। अर्जुन जी ने कई योजन का ऊंचा पुल बांध दिया। उस ऊंचे पुल को देखकर, पुल एकदम गारंटी है, फुल गारंटी है, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले, सोच लो। सोच लिया।
हनुमान जी गए उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा की तरफ हनुमान जी गए। हनुमान जी ने अब पुल तोड़ने के लिए 1000 योजन का बदन बढ़ाया। हनुमान जी पे तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। पत्थर अपने रोम रोम में बांध लिए और हनुमान जी बोले लो बंदर तैयार है। सूर्य ढक गया, अंधेरा सा छा गया। अर्जुन जी ने ऊपर की तरफ देखा, विशालकाय बंदर को भारी रोम रोम में पर्वत बांधे हुए। सोई अर्जुन जी हाथ जोड़ के लगे करने प्रार्थना। उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है एक। अर्जुन जी हाथ जोड़ के बोले उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है एक। मैं टूट गया। हनुमान जी ने रूप घटा करके अर्जुन जी से कहा पुल नहीं दिख रहा, कहाँ गया पुल? अर्जुन जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले अब पुल नहीं दिख रहा तो पुल बनाने वाला भी नहीं दिखेगा, अब हम भी मान रहे हैं। हनुमान जी ने कहा मरो मत, जीवन बार बार नहीं मिलता है, प्राण ना त्यागो। नहीं नहीं हम क्षत्रिय हैं, हमारी बदनामी हो जाएगी। हनुमान जी बोले हमें और तुम्हें पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन मरो मत। ये बात तो हमें और तुम्हें पर पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे। तुम मरो, तुम मर जाना, नहीं टूटेगा। तो फिर जो हनुमान जी को कहेंगे तो ये करेंगे। फिर से अर्जुन जी ने पुल बनाया। हनुमान जी ने विशालकाय रूप बनाया और जैसे ही पुल पर पैर रखने ही वाले थे तो भगवान ने सोचा कहीं सच में ना टूट जाए, तो अब अर्जुन बचने ही वाले नहीं है। तो एक रूप में भगवान ब्राह्मण बने रहे, दूसरे रूप में कच्छप बन करके पुल के नीचे जाकर भगवान। तब हनुमान जी के लिए अर्जुन जी से भगवान कृष्ण ने कहा अब हनुमान जी को आज्ञा दो और बुलाओ। किस लिए? ये अपनी युद्ध में सहायता करेंगे। अर्जुन जी बोले हम नर, ये बानर। हम नर, ये बानर। बानर की जरूरत हमें क्या आवश्यकता है? मुस्कुराकर भगवान बोले चुप रहो, त्रेता युग में नारायण को भी बानर की जरूरत पड़ी, तो तुम तो नर हो, तुम्हें तो बानर की आवश्यकता है ही है। हनुमान जी को आज्ञा दी चलो आपको महाभारत में चलना है। महाराज जी के चरणों में ही बैठते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले हमारे सिर पे बैठ जा, लेकिन चलो। तो हनुमान जी बोले चलने के पहले एक हमारा तो बहाना था, कथा तो हनुमान को सुनाना था। अर्जुन जी की तरह हनुमान जी को ये कथा सुनाई है। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी, हनुमान चालीसा में लिखी, जो चौपाई हमने कथा की ली वो सिद्ध हो गई। क्या? प्रभु चरित्र सुने